वेलकम टू आवर चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ये नया सेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस पे मेनली जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, तो आई होप आपने थंबनेल में देख लिया होगा। जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो उसके मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाला हूँ इसमें, जूनियर असिस्टेंट जेई के, जिसमें 5,500 मतलब 5,500 समथिंग आपकी वैकेंसी हैं। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट किया, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट होंगे। तो मैं पूरे प्रैक्टिस सेट आपको विद इन 1 आवर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ बताता चलूँगा। तो जो भी लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, आई होप बहुत बढ़िया वैकेंसी है और आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये आपका जो है ज्ञान मुद्रा का। तो पहले हम लोग इस तरह प्रैक्टिस सेट करते हुए, मुझे आपको इस चैनल में मैं आपको 100 कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा अलग अलग बुक से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते समय नहीं गवाते हुए। सो पहला हमारे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। पहले हम बात कर लेंगे हिंदी भाषा और विज्ञान से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या होते हैं? क्यारी होती है, नहर होती है, परनाला होता है, नाली होती है। तो बताओ बेटा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा जब खेत वगैरह होते हैं तो खेतों के चारों ओर ऐसे हम मेड़ बना देते हैं, या सपोज डैट आपने देखा होगा ऐसे क्यारी वगैरह टाइप से हम लोग बना देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या है? क्यारी। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोग घरों में भी, आपने घरों में ग्राउंड होगा तो ग्राउंड में आप लोग देखते होगे कि अगर यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह लगे हैं तो आप क्या करते हैं, एक क्यारी नुमा इसको डिवाइडेड कर देते हैं, ठीक है। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए सेकंड में आते हैं। दिए गए विकल्पों में उत्कंठा से समानार्थी शब्द कौन से है? उत्कंठा, उत्कंठा, उत्कंठा माने क्या होता है? एक प्रकार से उत्कंठा, उत्कंठा मतलब कुछ उत्पन्न हो रहा, उत्सुकता टाइप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्कंठा का, उत्कंठा। तो कंठ में जो उत्पन्न हो रहा है, या ऐसे सिंपली अगर संधि विच्छेद किया जाए, अदरवाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्सुकता या उसको अभिलाषा, ठीक है। तो उत्सुकता और अभिलाषा जो इसके क्या समानार्थी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द देखो, राज, राज की बात है, बात, आज ये बात बताई गई। आहट, तुमने वो आहट सुनी। मात, मैंने उसको मात दे दी। तो अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो पुल्लिंग, मात दे दी, आहट सुनाई दी, राज की बात है। तो इसमें जो राइट आंसर है, आज राज, जैसे आज तुम्हारा राज खुल जाएगा, आज रात तो आज तुम्हारा राज खुला। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कल की बात, कल बात कर, कल की बात है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बेटा आपका स्त्रीलिंग में आ रहा है, ये भी स्त्रीलिंग में आ रहा है, ये भी। मगर जो राज है, राज आपका क्या है? पुल्लिंग का पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? अब चलो बताओ स्त्रीलिंग शब्द क्या है। जैसे देखो, हम सिंपल जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में सच मतलब हम उसको आंसर देते हैं तो उसमें सिंपली हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आज वायु बहुत अच्छी बह रही, क्या होगा? बहुत अच्छा बह रही है, बह रही है, क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा, कैसे तुम डिसाइड करोगे? अब देखो, वायु स्त्रीलिंग का पार्ट होती है, वायु क्या है आपका? स्त्रीलिंग का पार्ट है। उसके बाद बात करें से रेणु, रेणु भी आपका स्त्रीलिंग का पार्ट है। और रज्जु, रज्जु भी आपका कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग में यूज होता है। मगर जो सेतु है, सेतु माने क्या होता है बेटा? सेतु माने होता है ब्रिज। ब्रिज बनाई नहीं जाती, ब्रिज बनाया जाता है, या ब्रिज बना होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है आपका? प्लूरल पार्ट है, मतलब पुल्लिंग पार्ट है, ठीक। नेक्स्ट, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। भैया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप आपको ये लर्न ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ आध ही शब्द हैं जो दोनों एक सदा एक वचन में यूज होते हैं। जैसे होश लोग हो गया, हस्ताक्षर जनता हो गया, वर्षा जनता हो गया, प्याण बाल हो गया। आप लोगों को बताना है इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वर्षा और जनता। वर्षा और जनता हमेशा किस में यूज होते हैं? एक वचन के रूप में यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेज का एक समान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा? मेज का समान बहुवचन मतलब मेज का बहुवचन क्या होगा? मेजे होगा, मेजे होगा, मिजे होगा, मेजी होगा। तो बताओ बेटा, इसका जो राइट आंसर जाएगा किस पार्ट में जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो 6 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? मेजे। आपका मेजे नहीं होगा, मेजे होगा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? 6 का ए पार्ट। तो मेज का जो समान बहुवचन होगा मेजे होगा। बिंदी, देखो इसमें बिंदी नहीं है, इसमें बिंदी है, तो आपका बिंदी वाला राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पति शब्द का अभिभक्तिक बहुवचन क्या होगा? अभिभक्तिक बहुवचन पति का बताओ। पतियों होगा, पतियों होगा, पति होगा, पतियें होगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा पति। तो पति का जो एक अभिभक्तिक बहुवचन होता है वो पति ही होता है, ठीक है। सो सुख सुजग सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है?
तो आप लोग को यहाँ पे दिख गया होगा कि यहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। जब देखो यहाँ पे सा सु का सुजु सु 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 3 बार वर्ण की आवृत्ति कम से कम हुई है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। पानी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा? देखो यहाँ पे पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, जो आज के कल के पापी हैं वो भी अपने मुख से राम का नाम लेते रहते हैं, इन जनरली इसका अर्थ है। तो यहाँ पे किस प्रकार का वो अलंकार यहाँ पे शो करना चाह रहा है आपको, क्या ये आपको बताना। तो यहाँ पे बेटा चीजों को बता रहा है या दृष्टांत करा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार। सतसई किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का है, कर्मधारय समाज का, द्वंद्व समाज का, या द्विगु समाज का? चलो बताओ भाई, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो जो सही है बेटा ये द्विगु समाज का है आपका। द्विगु समाज कहाँ पे? क्योंकि देखो सतसई का मतलब क्या होता है? 700 दोहे। सतसई का मतलब होता है 700 दोहे। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको नंबर के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा द्विगु समास के साथ चला जाएगा। आप लोग भी अपना खुद से ही क्या करिएगा, जब मैं वीडियो का सोल्यूशन बता रहा हूँ, मतलब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उस समय आप भी अपने क्वेश्चन अपने एक पेज ले लीजिए, उसमें आप अपना आंसर लिखिए, फिर मैच करते जाइए, और जब पूरे के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो देखना कितना स्कोर हो रहा है। देखो मैं इसलिए इस वीडियो को लेके आया हूँ कि क्या होता है कि बच्चा जब ऑफलाइन बैठ के कोई भी बुक लेके आता है और बैठता है, तो वो क्या होता है उसको एक पर्टिकुलर रेगुलर वे में कंप्लीट नहीं कर पाता। बट यहाँ क्या है ना, आपको बुक की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी पेज उज के, आप बस अपने सोल्यूशन के लिए रखिए, आप पॉज करिए, आप अपना आंसर टिक करिए, फिर देखिए कि जो मैंने आंसर टिक किया उससे मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। मतलब आप ये समझिए 1 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात क्या है? सत्याग्रह। जो आता है तो आता है, जो नहीं आता उसको स्किप कर देना, बाद में चेक कर लेना। सत्याग्रह, सत्याग्रह संधि का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सत्याधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्यधन गढ़, सत्यधन आग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला क्या होने वाला, आप ही मुझे बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो सत्यधन आग्रह होता है। क्या होगा? सत्यधन आग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। महोर्मी संधि का संधि विच्छेद क्या है? महोर्मी, तो महाधर ऊर्मी क्या होना चाहिए? महाधर ऊर्मी। देखो किसमें है महाधर ऊर्मी? ऊर्मी मतलब बड़ा वाला ऊ, तो यहाँ पे आपको सी पार्ट में मिल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? महाधर ऊर्मी, दीर्घ संधि बनना। ठीक है, अत्याधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याधिक, अत्यधन अधिक, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, अत्यधि अधिक का। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये मेरे अकॉर्डिंग बी पार्ट होना है, अतिधन अधिक। अतिधन अधिक क्या होता है? अत्यधिक। तो थर्ड का राइट आंसर हो गया आपका बी पार्ट। अब देखिए बेटा यहाँ से जो 14 to 18 है ये आपका अनसीन पैसेज है। आई होप आप पहले अनसीन पैसेज को पढ़ लो। चलो मेरे साथ ही पढ़ते हैं। साहित्य में 2 सात्विक जीवन है, उन्हें कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं, उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है, वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है। फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ वाणी मौन रहती है। गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उच्च स्तर से जितने भी क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, पर आज हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखाने की परिपाटी नहीं रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात कर रहा है कि पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे तो साहित्य को क्या माना गया है? अकॉर्डिंग टू योर पैसेज, आपके पैसेज के अनुसार उसमें पूछा है कि साहित्य को क्या माना। तो साहित्य क्या है? एक सात्विक जीवन है। कैसा जीवन है? एक सात्विक जीवन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर पे देखते हैं, कठिन साधना तपस्या लेखन का महान यज्ञ, कठिन तपस्या और महान यज्ञ, लेखन तपस्या और कठिन साधना। तो आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 14 का जो राइट आंसर होगा, देखो तपस्या है कठिन तपस्या से रिलेटेड ज्यादा कर रहा है, कठिन साधना तो अलग बात है, और महान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाना है मेरे अकॉर्डिंग तो आपका सी पार्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा ये सी पार्ट है आपका, महान कठिन तपस्या और महान यज्ञ। चलिए, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? तो अकॉर्डिंग टू योर पैसेज, जब आप पैसेज पढ़ेंगे बेटा आपको अच्छे से समझ में आएगा। जहां व्यक्तित्व को स्वतंत्रता क्या है, भावभूमि क्या है? जहां पे
व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी पार्ट है। आप लोग को अगर दिक्कत हो आप लोग पैसेज आराम से पढ़िए, फिर इसके क्वेश्चन को आंसर दीजिए। ठीक, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? तो उच्च स्तर के क्रियाकलाप आपके पैसेज के अकॉर्डिंग आत्म प्रेरणा से। किससे होते हैं? आत्म प्रेरणा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? आत्म प्रेरणा। किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है? तो ये भारतवर्ष की बात कर रहा है कि अमेरिका की बात कर रहा था? ये तो भाई अपने भारत की ही बात कर रहा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतवर्ष में। नेक्स्ट, हिंदी की किस विधा को पाखंड कहा गया है? तो यहाँ पे आपको आत्मकथा, आप पैसेज में देखेंगे आत्मकथा दी है, तो आत्मकथा को उसने पाखंड कहा है। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान काटना मुहावरे का। कान काटना का मतलब क्या होता है भाई? बताओ। कान काटना का मतलब होता है चतुर होना। क्या होना? चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा चतुर होना। क्या होता है? चतुर होना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, आंख के अंधे काट के पूरे की लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, गुड़ के विरुद्ध नाम ना होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, मूर्ख, धनवान होना, डींगे हाँकना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा आपका सीर। मूर्ख भी है, धनवान मतलब धनवान मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब होता है पुराना शब्द। क्या है? पुराना शब्द। चलिए, तो पुराना शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो आप देख रहे हो आम्र किसका है? आम्र होता है आपके आम का। तो आम्र आपका कौन सा वर्ड हो गया? पुराना। हमसे पूछा गया है पुराना ही, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आम्र। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द तत्सम नहीं है, मतलब कौन सा शब्द पुराना नहीं है? उर्वर, कोंकण, उलझन, कोड़। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा शब्द पुराना नहीं है। तो देखो भैया, उर्वर भी पुराना है, कोंकण भी पुराना, कोड़ भी पुराना है, एंगल जैसे बोल, उलझन, उलझन आपका तद्भव शब्द है, इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा होगा? मतलब पीठ का पुराना शब्द पूछ रहा है। तो पीठ का क्या होता है? पृष्ठ होगा। क्या होगा? पीठ का पृष्ठ होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा। विशेष का विलोम नहीं है। विशेष का मतलब क्या होता है? कोई स्पेशल व्यक्ति, इसका विलोम मतलब समान होगा। तो विलोम नहीं है। देखो, सामान्य है, साधारण है, शेष है, अविशेष है। अब शेष अविशेष में फंस गए तो शेष भाई, अविशेष का मतलब बच्चा हुआ, अशेष का मतलब अविशेष मतलब शेष का विलोम। तो विलोम कौन सा नहीं है? शेष। विशेष का शेष नहीं होगा, अविशेष होगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट में, उपचार का विलोम, उपचार का क्या होता है? उपचार का क्या होता है बताइए आप? उपचार का अनुपचार होता है, उपकार होता है, सदाचार होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, उपचार का विलोम क्या होता है? अनुपचार। ठीक है, उपकार नहीं है, उपचार है, उपचार का अनुपचार। कुटिल, कुटिल का विलोम क्या होता है? कुटिल का मतलब निर्दयी टाइप वाला। तो कुटिल का क्या होता है? रिजु। कुटिल का रिजु, साधारण वाला। आंख का पर्यायवाची लोचन होता, पावक होता, वसन होता, प्रभा होता। तो क्या होता? पावक। पावक क्या है? पावक लोचन, जैसे आंख, आंख का क्या होता है? लोचन। अग्नि का, आपका अग्नि का क्या होता है? पावक होता है, ये अग्नि का हो गया। वस्त्र का वसन होता है, वस्त्र का क्या हो गया? वसन हो गया। चमक, प्रभा का मतलब होता है चमक का होता है प्रभा। तो क्या बचा आपका? लोचन। तो आपका पर्यायवाची क्या है? लोचन। क्या है? लोचन। चलिए, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है? खिड़की, खिड़की का पर्यायवाची वातायन है कि बारी है, दरीचा है, या उपयुक्त में से सभी है। तो 28 का जो है बेटा वो डी पार्ट है। मैं आपको बता देता हूँ, खिड़की को वातायन भी बोलते हैं, जहाँ से वायु आती है, बारी भी बोलते हैं, दरीचा भी बोलते हैं, वातायन भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी पार्ट होगा। बटोही, बटोही का पर्यायवाची क्या होता है? तो जो बटोही है उसका पर्यायवाची शब्द है आपका पथिक और राहगीर। बेटा जो बटोही होता है उन्हें पथिक या राहगीर बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? विशिख नहीं है, कामारी नहीं है, अंतक नहीं है, कि सोमेश्वर नहीं है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, कामारी भी आपके शिव का पर्यायवाची है, सोमेश्वर भी है, और अंतक भी है, और विशिख नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा? विशिख। विशिख इज नॉट द पर्यायवाची ऑफ शिव। ओके, तो चलिए अब आ जाते हैं समान बुद्धि परीक्षण में। अब समान बुद्धि परीक्षण में बेटा देखो,
आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, मगर आपको बस मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना। मगर आप स्पेशली सॉल्व करना चाहते तो आराम से पॉज करके सॉल्व कर सकते। आपको पूछ रहा है असंगत चयन करिए, तो एनटीपीसी। अब देखो बेटा, जब भी आप असंगत चयन है तो मैं आपको बताऊंगा हमेशा, देखो मान लो जिसको अल्फाबेट आता है तो ओके, जिसको नहीं आता तो वो इस तरह लिख लेगा ABCDEFGHIJKL और M, और उसके बाद उसके ऊपर नंबर कर ले 3 4 5 से लेके पूरा, और इसी तरह M के बाद NOPQRSTUVWXYZ। तो ये एक के नीचे आ जाएंगे सब, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ज़्यादा अच्छा रहता है, बट जिसको लर्न है कि एन किस नंबर पे आता है या टी किस नंबर में आता है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो एनटीपीसी आपकी एक कंपनी है, ठीक है, महारत्न कंपनी, बेल भी है, सेल भी आपकी महारत्न कंपनी। मगर सीआरपीएफ क्या है? सीआरपीएफ एक प्रकार की संस्था है, मतलब सीआरपीएफ जिसमें आपने देखा होगा कि जो रेलवे में एसआई वगैरह भर्ती होते हैं वो आपके सीआरपीएफ में आते हैं। रेलवे एसआई हो गया या कांस्टेबल हो गया, ये सब किस में आते हैं? सीआरपीएफ में आते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, भिन्न पूछा है आपसे, तो बताओ बेटा भिन्न कौन सा हो जाएगा आपका? बी पार्ट। काम खत्म, नेक्स्ट में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से। देखो कुल मिला के वेटर का संबंध अगर इससे है तो जंपर का संबंध बताना। तो भाई हम सिंपली चेक करेंगे कि वेटर का क्या रिलेशन। देखो वेटर आता है 23 नंबर में, और 23 से ये हो गया 24। सर ए किस में आता है? ए आता है 1 में, 1 से हो गया ये 2, देखना। उसके बाद आई आता है, आई किस में आता है? 8, 8 से हो गया 9। ई आता है, सॉरी, आई आता है 9। ठीक, एक मिनट मैं फिर से इरेज करके थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से बता पाऊँ। एक सेकेंड, जूम करने से मुझे ज़्यादा जगह मिल जाएगी, फिर मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखना मैं समझा रहा हूँ। वेटर डब्ल्यू का क्या होता है? 23, ये हुआ 23, ये हुआ 1, पहले लिख लो चलो। उसके बाद 9, आई का 9 होता है, टी का क्या होता है? 20 होता है, ई का क्या होता है बेटा? 5 होता है, और आर का क्या होता है? 18 होता है। अब देखो यहाँ पे गौर से देखो तो ये हो गया 24, मतलब जब डब्ल्यू ए को जोड़ा तो 24 आया, आई और टी को जोड़ा 9 और 20 को जोड़ा तो 29 आ गया, और ई और आर को जोड़ा तो 18 और 5 23 हो गया। यही काम यही करना। जे और यू कितना होगा भाई? जे का होता है 10, यू का होता है 21, तो क्या हो गया? 31। अब चेक करो 31 कहाँ? तो सर एक इसमें, चलो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद एम पे गए, एम पी, एम क्या होता है? 13 में होता है, और पी क्या होता है? 16, और 13 16 29 होता है। सर देखिए 29 की इसमें, तो इसमें नहीं है सर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भैया देखो रीजनिंग सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं देना आपको, बस रीजनिंग ये मान के चलिए कि आप कुल मिला के जिसे ऑप्शन एलिमिनेशन आता है बेटा, उसकी रीजनिंग 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगी गारंटी के साथ, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जूम किए दे रहा हूँ आप लोग के लिए। ओके, तो यदि क्या कह रहा है, जूम करने के बाद पढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित कूट की भाषा में बाल को OBEY से, कोमा को लॉर्ड और गल्फ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में काइट को क्या लिखा जाएगा? मतलब बाल को BAL को उसने OBEY COMALORD लिखा है, तो बताइए काइट को क्या लिखेंगे? ठीक है, अब देखो गौर से देखो, तो पहला वर्ड हमारा था OBEY, तो यहाँ पे जो इसका पहला वर्ड है ये कहाँ पे? इसके दूसरे पे है। फिर देखो COMA, फिर कहाँ पे आ गया बेटा? 4th नंबर में, दूसरा वाला वर्ड 4th नंबर में। फिर तीसरा क्या है? LORD, तो ये L हमारे तीसरे नंबर का था यहाँ पे वर्ड, वो इसमें आया पहले नंबर में। इसी अनुसार क्या है? फिर लास्ट में GULF यहाँ पे तीसरे नंबर पे। तो कुल मिला के अगर मैं सीरीज देखूं तो 2 4 1 3 क्या है? हमारे जो अल्फाबेट की सीरीज जो है 2 4 1 3। अब उसी प्रकार हमें काइट का चेक करना है कि जहाँ पे 2 4 1 3 पे होगा वही आंसर होगा। तो देखो इसमें 2 पे है, ये 4 पे है, ठीक है। फिर 1 पे क्या है हमारा? L है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 पे क्या है? L ही है ना, हाँ 1 पे L है,
तो यहाँ पे 1 पे एल है, तो एल नहीं है यहाँ पे। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो काइट में देखो SKY यहाँ पे 2 पे है, ठीक है सर, यहाँ पे 4 पे है। फिर यहाँ पे देखा जाए उसके बाद लॉर्ड में एल पहले और तीसरे नंबर में है। तो आपके यहाँ पे देखो यहाँ पे टेबल्स, तो टेबल क्या है आपका पहले नंबर में है, पहला अक्षर हो गया, ठीक है, पहला अक्षर है टेबल में टी। भाई यहाँ पे टी है ना, वहाँ पे एल था, यहाँ पे टी है, तो टी किस में नंबर पे, यहाँ पहले नंबर पे, ठीक है। उसके बाद सर थर्ड नंबर में एल होना चाहिए था, यहाँ पे मतलब हमारे थर्ड नंबर में ई होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो यहाँ थर्ड नंबर में ई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, डी ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अरे इसको तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो दो चिन्हों को आपस में बदलना जिससे कि सॉल्यूशन सही हो जाए। अब देखो बेटा, आपका जो नंबर यहाँ पे दिमाग लगाना जल्दी, देखो मान लो एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो आप देख पा रहे हो बेटा 56 यहाँ है और 8 से डिवाइड हो रहा है, दिमाग लगा लेना थोड़ा, 56 8 से डिवाइड हो रहा है और नंबर थोड़ा कम आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस की जगह अगर हम डिवाइड कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो देखो अगर मैं माइनस की जगह डिवाइड साइन लगा दूं और डिवाइड साइन की जगह यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, एक बार मैं ये चेक करके देखता हूँ। तो 8 सत्ते 56, 7 आ गया। अब यहाँ माइनस है तो 40 माइनस है, अब माइनस बाद में सॉल्व होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया बेटा 30 में 42 चले गए तो कितना बचेगा माइनस का, सर आ गया 12, और 12 और 7 क्या होता है 19। देखो बेटा एक बार में आंसर निकाला, बेटा मैंने आंसर नहीं देखा, अब मैं देख रहा हूँ कि आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो आंसर है ये, हाँ डी पार्ट, तो डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी क्वेश्चन हो तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना, अदरवाइज आप सब रख के चेंज करते रहोगे तो 1 2 3 मिनट तो खा ही जाएगा एटलीस्ट आपके, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 4 संख्याओं के युग्म दिए गए जिनमें से 3 संख्याएं एक तरफा है और एक असंगत है, पहचानिए क्या है। अच्छा बेटा देखो 19 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत सरल है, 19 का स्क्वायर 631 होता है। 23 का स्क्वायर क्या होता है आपका 23 का होता है 5, क्या होता है 23 का स्क्वायर 539 होता है कि नहीं होता है, चेक कर लेते हैं यार। 23 का स्क्वायर कितना ही ज़्यादा है, देखो सर 3 3 जाना है, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, लो भाई 9 हुआ, 6 6 12 हुआ 5, तो 529 यहाँ 539 दिए, तो ये अभी गलत है। 28 का 784 होता है, सी का 17 का 280, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगत कौन सा है, बी पार्ट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यदि किसी तर्क के अनुसार 2 को 49, 2 को 49, 8 को 225 लिखा गया तो निम्नलिखित में 12 को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपका दिमाग का पूरा होगा यूज। अब यूज कैसे करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा बताओ ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। आप मुझे बताओ 2 से मुझे 7 बनाना है तो मैं क्या ऐड करूंगा, सर मैं 5 ऐड करूंगा। तो जैसे 2 में 5 ऐड किया होगा आपने, जैसे ही 2 में आपने 5 ऐड किया होगा 7 बना होगा, फिर आपने स्क्वायर कर दिए। चलो इसको फॉलो करते हैं। सर ये किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। चलो देखते हैं 15 का होता है, 8 में कितना जोड़ेंगे आप, 8 में कितना जोड़ना है आपकी 15 हो जाए। तो सर फिर मैंने 8 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया 15, और 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर आ रहा है उसको नेक्स्ट नंबर से हम जोड़ रहे हैं। अब देखो 15 का स्क्वायर 225 आया। उसके बाद अगर आपने आगे नंबर लिया, आगे नंबर जैसे ले रहे हो आप 2, तो 12 में कितने को जोड़ेंगे, अब देखो यहाँ 7 था, अब देखो 12 में कितना जोड़ेंगे, तो 12 का स्क्वायर क्या हो, 12 में कितना जोड़ा, जैसे हमें क्या चाहिए भाई स्क्वायर चाहिए, तो 12 में अब नेक्स्ट नंबर क्या जोड़ने वाला है, चलो बताओ भाई। यहाँ 15 जोड़ा है, 8 में क्या जोड़ा हमने 15। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब 5 और 2 जोड़ा तो 7 का स्क्वायर 49 आया है, और जब 8 में 7 जोड़ा आपने तो क्या आया 15 का स्क्वायर 225 आया। अगर उसी अनुसार अगर हम देखा जाए हमें स्क्वायर चाहिए, मतलब ओवरऑल स्क्वायर बनाना है, तो अब 12 आया तो 12 में कितना जुड़ जाएगा 8, 12 में 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर 400 होता है। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, आपके अपने खुद के भी लॉजिक लग सकते, जरूरी नहीं जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ वही सही हो, कोई भी लॉजिक लग सकता है। आपको बस समझ में आ रहा है कि देखो अगर इसमें हमने 5 ऐड किया 2 में तो 7 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है सर। 8 में मैंने कितना ऐड किया 7 ऐड किया, 8 में भी 7 ऐड किया तो मेरा कितना हो गया, तो 15 मतलब 15 का स्क्वायर हो गया 225। अब मेरे पास 12 है सर, 12 में ऐसा क्या जोड़ूं, तो 12 में बन जाता है 8 सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो 8 20 हो गया, 20 के स्क्वायर 400 हो गया, वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो श्रृंखला में सी 21
सॉरी 81, फिर ई 64, 98 एंड के। तो आपको खाली जगह बतानी है कि क्या होगा। अच्छा बताओ, 90 का स्क्वायर 81 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर, फिर ये 7 का स्क्वायर, तो बताओ ये 6 का स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर 36। तो भैया देखो 36 कहाँ है सर, ये यहाँ पे है और यहाँ पे, इसका मतलब ये और ये तो कैंसिल हो गए। चलो भाई सी के बाद ई, सी के बाद डी और ई, एक प्लस का अंतर है मतलब 2, डी के बाद ई आया, +1 जोड़ा +2 जोड़ा ई आ गया, फिर इसमें +2 जोड़ो, +2 जोड़ोगे तो जी आ जाएगा। लो भैया आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ जाओ, इतना टाइम ही नहीं है सोचने का। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर दिस 38, बी ए का पुत्र है जिसका विवाह सी से हुआ है। ठीक है, मतलब बी ए का पुत्र है जिसका विवाह सी से हुआ है, तो सी सी क्या हुई, फीमेल हुई, और विवाह किससे हुआ है, सी से। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पुत्र क्या है इसका, देखो सी और बी का विवाह हुआ, पुत्र बना ए, तो ए हो गया इनका पुत्र, और बी और सी का विवाह हुआ, ये हो गई भैया आपकी फीमेल हो गई, ये आपकी मेल हो गई, और वो इनका बच्चा ए हो गया। जबकि डी का विवाह ई से हुआ। ठीक है, डी का विवाह ई से हुआ, अभी क्यों पता नहीं। यदि ई बी का भाई है, मतलब ये मेल है और ये फीमेल है, भैया देखते जाना। अब बी ई बी का भाई है, मतलब जो ई है वो बी का भाई है, समझ ना, मतलब बी और ई भाई भाई होंगे, और डी और सी उनकी बहू में पत्नियां हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, डी का ए से क्या संबंध है, तो डी क्या है भैया, फीमेल है, उसके भाई की पत्नी है, ए को किस तरह रिलेट करेगा, तो क्या उसकी वो क्या कहलाएगी, ए का पुत्र है, और ए की बहू क्या हो गई, डी हो गई। ठीक है, अब देखो ए का भाई, ए का पुत्र बी था, तो बी कहाँ हो गया, एक सेकंड, हाँ चाहिए, उल्टा हो गया ना, एक सेकंड। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक सेकंड। तो देखो बी ए का पुत्र है, तो ए भैया उसके पिताजी हुए, ए उनके पिताजी हुए, और बी का विवाह सी से करा दिया उन्होंने, ए ने बी का अपने पुत्र का विवाह सी से कराया, डी का विवाह ई से कराया, ई और बी भाई भाई हैं, तो भाई भाई हैं तो मतलब ए के 2 पुत्र हो गए, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक ई हो गया, तो डी का ई से ए से रिलेशन, तो बताओ डी ए की क्या बात लगेगी, बहू लगेगी, और काम खत्म। ठीक है, तो वो थोड़ा मिस हो गया था इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंक्ति में प्रियंका का स्थान आगे से 16 और पीछे से 5वां है। तो भैया ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आगे से 16, तो पीछे से 5th और -1 कर दो तो टोटल आ जाता है। टोटल कितना हो गया भैया, 20। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 20। तो टोटल कितने होंगे, 20। काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। कह रहा नरेश सुरेश से बड़ा है, नरेश सुरेश से बड़ा है, नमिता नरेश से बड़ी है, नमिता है नहीं ले लिया मैंने, नमिता सुरेश नरेश से बड़ी है, नीतू नमिता से भी बड़ी है, तो नीतू NU ले लो, नीतू नमिता से भी बड़ी है, मनोज सबसे बड़ा है, मनोज सबसे बड़ा है, मनोज यहाँ पे आ गया। तो कह रहा बताओ सबसे छोटा कौन सा, तो सबसे छोटा सुरेश बचा, तो सुरेश क्या हो जाएगा आंसर, काम खत्म, आगे बढ़े। दी गई आकृतियों में बताना है कि क्या कैसे हुआ है, देखो समझो क्या कह रहा है। यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं, देखो कौन सी 2 चीजें हो रही हैं, चलो गौर से देखो यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे जो बात करते हैं, अब हमारी आकृति देखो बेटा, ये 90 डिग्री में मूव कर रहा है। अगर ये 90 डिग्री मूव कर रहा, आप बताओ पहले एक्स इधर था, फिर ये कैसे रोटेट हुआ, ऐसे रोटेट हुआ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रोटेट हुआ, तो जहाँ एक्स होना था वहाँ अब हो गया, जहाँ ओ था वहाँ एक्स हो गया। अब बताओ एक बार और रोटेट कर दो 90 डिग्री, तो अब वो नीचे हो जाएगा, जब नीचे होगा तो जहाँ यहाँ पे अब उसको x की जगह 0 हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा। मीन्स कहानी का मतलब कि अगर ऐसे होगा ये, तो अब यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर सही होगा, आपका मुझे जो लगता है ए पार्ट आपका मैच कर रहा है, इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें दिमाग लगाना और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अरे भाई ये देखता हो, पहले ओरली कर लो। 2 और 4 6 ग्रेटर देन नहीं है सर, पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ओके डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 और
और फिर 2 इज़ द ग्रेटर दैन 59, ये भी गलत हो गया। ओके 6 इज़ ग्रेटर दैन, फिर पहले डिवाइड करेंगे, ये हो गई नहीं। और फिर उसके बाद देखते हैं चौथा। ओके 6 3 9 हो गया और 9 इज़ द ग्रेटर दैन। ओके आपका साइन लास्ट में 4 से डिवाइड कर दिया है 45 को, एंड यहाँ पे बीच में साइन दे दिया है आपका 6 3 9, और 4 से तो जाएगा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग देखो लास्ट वाला ही ऑप्शन बच रहा है जो हमारा सही हो सकता है, उसे करके देख लेते हैं। तो कह रहा है 634 इज डिवाइडेड बाई 40। तो सेव रहा बेटा, देखो यहाँ 9 है, 9 इज ग्रेटर देन। अब 4/45 करोगे तो वैल्यू तो 1 से ही कम आ जानी है, जो कि 9 से बड़ी, 9 से छोटी होगी, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अरे भाई फिर से आ गया ये रिलेशन वाला थोड़ा फंडा फंसता। चलो फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो इस बार सही करेंगे एक ही बार में ना। तो यदि पी क्यू का भाई हो, क्या कह रहा है, पी क्यू का भाई हो, तो पी क्या है, मेल है, ठीक है, क्यू का भाई हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोले ये भाई बहन, भाई भाई है, भाई बहन है, तथा आर का बेटा हो, तो पी भैया किसका बेटा हो गया, आर का, और पी का मान लो भाई बहन की में क्यू हो गया, ठीक है। वी टी की बहन है, जो क्यू की पुत्री है, क्यू की पुत्री है, क्यू की पुत्री कौन सी हो गई, टी, और टी और वी क्या है, बहनें हैं, ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है यदि आर, कहाँ गया आर, जो यहाँ पे पिता था, आर का बेटा, तो आर पिता हो गया, आर एस का पति है, आर एस का पति मतलब आर एस का पति है, तो एस पत्नी हो गई इसके, और इसके बेटे क्या हो गया, पी हो गया, भाई बहन क्यू हो गई, और क्यू पुत्री किसकी है, टी की है, क्या है, पुत्री किसकी है, टी की है, ठीक है, और वी बहन है उसकी, ओके। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, चलो भाई देखते हैं। वी एस की पौत्री है, पौत्री का मतलब पुत्री की पुत्री, चलो देखते हैं। वी यहाँ पे है, एक पीढ़ी गैप हो रहा है, एक पीढ़ी से सीधे क्यू में जा रही है, क्यू में नहीं सॉरी, सीधे वी से कहाँ जा रही है, एस, एस कहाँ, यहाँ पे। तो कह रहा है कि वी एस की पौत्री, अब बताओ एस एक पीढ़ी, उसकी बिटिया, बिटिया की फिर एक बिटिया हुई, तो बिटिया की बिटिया क्या होगी, पौत्री होगी, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, टेंशन खत्म। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भूक्षरण को रोकने के लिए उठाए गए कदम को नहीं दिखाता है। जल निकासी के लिए समुचित नहरों का उपयोग करना, समुच्चय रेखीय जुताई का उपयोग करना, भूक्षरण मानव जाति के अनुचित कार्यों जैसे अतिचारण या किसी के अनुयायियों की पद्धतियों का परिणाम, या वृक्षारोपण से भूमि को एक सुरक्षात्मक आवरण मिलता है तथा जल प्रवाह की धीमी गति होती है, क्योंकि जल भूमि पर बहता है, जिससे भूमि अधिकांश वर्षा जल को अपने भीतर सोख लेती है। तो बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आपसे पूछ रहा है कौन सा भूक्षरण रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं है, तो भाई डी तो हमारा पक्का पक्का है, जल निकास भी है, तो कौन सा नहीं लग रहा हमें, मानव जाति का अनुचित कार्य वाला नहीं लग रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 44 का सी। चलो भाई 45 देखते हैं। अब चलो भाई, अच्छा ओके डायरेक्शन वाला सवाल, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। एक अनुराग एक स्थान ए से सीधा बी की तक, ठीक है, ए से बी की ओर जा रहा है। मान लो यहाँ पे ए है, तो ए से गया बी, बी यहाँ पे है, और कितना गया 12 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन फिर वो दाएं मुड़ा मतलब यहाँ मुड़ा, और फिर 8 किलोमीटर गया, ठीक है, 8 किलोमीटर गया, फिर उसे सी मिला, ओके। अब स्थान से बाएं मुड़ा तो ये दाएं है, ठीक है, सी तक आया, और दाएं क्या कह रहा है फिर 6 किलोमीटर, कहाँ मुड़ रहा है, हाँ दाएं मुड़ा, तो दाएं आपका इधर मुड़ जाए। अब 6 किलोमीटर यहाँ आधा होगा क्योंकि टोटल 12 है, चलकर डी में पहुंच गया, चलो पहुंचा देते हैं, क्या दिक्कत है, उस स्थान पहुंचा। वो कह रहा है कि अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, अरे भाई ये इसको इससे जोड़ो, अब ये तो डिस्टेंस नहीं पता, मगर ये वाली डिस्टेंस पता, ये कितनी है बेटा, ये है हमारी 8, 6 चला गया, तो यहाँ क्या बचा 6। अब आप जानते हैं कि 6 8 का ट्रिपलेट क्या होता है, 6 8 10, क्या होता है 6 8 10, तो क्या हो जाएगा आंसर 10 किलो, अरे मतलब पाइथागोरस लगा लो अगर जिसको नहीं आता, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 का 100, और रूट करोगे तो 10 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। तो ये भाई आपका मैथ और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पॉइंट खत्म हो गया, भाग 3 पे आ जाते हैं।
और भाग 3 की बात कर रहे हैं तो सामान्य जानकारी है, तो चलो भाई ये टिक करते हैं। रतनमहल क्लाथ भालू वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको स्थित है गुजरात राज्य में है बेटा। ये आपका कहाँ पे? गुजरात में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा कहाँ पे कट होती है? एल नीनो, देखो एक एल नीनो होती है, एक अल नीनो होती है, ठीक है। तो अभी एल नीनो पीछे है, तो एल नीनो धारा जो होती है बेटा ये आपकी पाई जाती है पेरू के तट पर। कहाँ पे पाई जाती है? पेरू के तट पर पाई जाती है। इको मार्क किसी उत्पाद को दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है, वह उत्पाद है। वह उत्पाद क्या होता है आपका? तो ये पर्यावरणीय दृष्टि से जो अनुकूल होते हैं वो उत्पाद होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। 49, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये देवराज सेकंड। किसके शासन काल में की थी? तो देवराज को अब्दुल रजाक से याद रखो, देवराज के सेकंड ने शासन काल में की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 50 नंबर वाले में। अब हमारे बस इसी टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, 10 से 15 मिनट लगेगा। 2023-24 में भारत की जीडीपी में वृद्धि कितने % रहने का भारतीय रिजर्व बैंक का ताजा पूर्वानुमान है? तो ये है मेरे अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, आपने भी पढ़ा होगा, तो ये है आपकी अभी 6.5। क्या है? 6.5। 23-24, 24-25 के अनुसार तो 7.5 बता रहे, तो अभी तो 6.5 ही है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। क्या छोड़ने? तो ये भैया आपका आंसर है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया, क्या समझे? गैम्बूसिया। तालाबों और कुओं में गैम्बूसिया को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण में मदद मिलती है, ठीक है, याद रखेंगे गैम्बूसिया। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो प्रथम विधि अधिकारी क्या होता है? महान्यायवादी। क्या होता है? महान्यायवादी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसतन साक्षरता कितनी थी? बताइए भैया, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है। 73%। कितनी थी? 73%, 72.8 समथिंग। 1995 में पारित अस्पष्टता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं कभी चेंज भी किया गया है नाम। तो इसे बोलते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो कहाँ पे है? डी पार्ट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों को निम्न किस नाम से जाना जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां आपके क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों को आपको वाहिनी विहीन ग्रंथियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाहिनी विहीन ग्रंथियां। चलिए, मई 2023 में संघ लोक सेवा यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये तो बच्चों को नहीं हो गया, क्या हो? मनोज सोनी। तो राइट आंसर है मनोज सोनी, ठीक है, मनोज सोनी को चुना गया है। नेक्स्ट है, आ गया खतरनाक क्वेश्चन। सुमेलित नहीं है, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताओ। रामपुर घराना, नेमत खान सदारंग सही है। किराना घराना बंदे अली खान सही है। लखनऊ सहारनपुर घराना खलीफा मोहम्मद सही है। अलीगढ़ घराना काले खान नहीं है भैया, लखनऊ वाले हैं शायद, ये कहीं आसपास या वाराणसी के। तो ये इसका जो राइट आंसर है इसका है उस्ताद। अगर इसमें लिखना चाहें तो उस्ताद अल्लाह दिया, उस्ताद अल्लाह दिया खान, ये है इसके, ठीक है। तो कौन सा हमारा गलत है? डी पार्ट। राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी, गर्मवादी, उग्रवादी, नरमवादी, क्या बोलते हैं? तो ये आपका पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ये आपका उग्रवादी चरण था, ठीक है। 1917 में लखनऊ पैक्ट अधिनियम आया तो उसके बाद सब दोनों बराबर हो गए। निम्नलिखित में किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? मतलब कुल मिलाकर पूछा, राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? वित्त आयोग के अध्यक्ष की? हाँ सर होती है। योजना के अध्यक्ष की? उपाध्यक्ष की नहीं होती है। हाँ, संघ राज्य सेवक के मुख्यमंत्री की होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाना है वो आपका फर्स्ट एंड 3 पार्ट हो जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये आपका किया था बेटा प्रयागराज में। कहाँ पे किया था? प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने तेल और गैस उद्योग के लिए एशिया की पहली सबसे रिसर्च लैब कहाँ पे स्थापित की है? तो ये आपके स्थापित की है पुणे महाराष्ट्र में, याद रखना MIT से।
भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली जल संधि को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर से अटलांटिक सागर को कौन सी जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन के जनक लिटन नहीं रिपन थे। स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन थे। ठीक है, रिपन बाद में आए, 82 या 84 की बात कर रहे हैं। 1800 ये लिटन क्या था? 1978 में। आपको याद होना चाहिए, तो प्रेस वाला कानून लगाया था ना, प्रेस इन्होंने चालू किया था और ख़त्म किसने किया था? रिपन ने किया था 1882 में। ठीक है, 1700। तो सहायक संधि सहायक संधि के वेलेजली थे, बिल्कुल सही है। तो मतलब सबसे पहले आपको आंसर देख लेना, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड लिटन। लिटन की जगह अगर रिपन होता तो रिपन आपका इसका आंसर राइट था। सहायक संधि वार्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, और स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। सही है। चलो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है? तो ये बिल्कुल फैक्ट है बेटा, रट्टा ही मानना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 51 है। क्या है? अनुच्छेद 51 है। उसके बाद वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भैया ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से भी रिलेट करता है। तो ये किया गया है आपका तमिलनाडु में। तो यहाँ पे कहाँ पे किया गया था? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाए। चलिए भाग 4 में देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस दौरान की गई थी खोज इसकी? तो ये आपकी की गई थी 66 का आंसर हो जाएगा। 1956 से 1963 की भी हो। ठीक है, 1956 से 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वर्ड लेंथ। क्या है? वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ। नेक्स्ट। ओके, डेड लॉक क्या है? तो डेड लॉक आपका क्या होता है बेटा? तो ये होता है आपका वह स्थिति जहां पे प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाते हैं, रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं, ये आपका डेड लॉक होता है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, कि इनपुट डिवाइस का? आप लोग बताएं। तो ये आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, नेक्स्ट। BIOS का सर्वोत्तम परिभाषित करती है। BIOS किसको सर? बिट्स इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। तो बाय द वे इसका जो राइट आंसर पहले सी है, फर्मवेयर। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, तो याद रखेंगे साथ में। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एस रैम, एम रैम, पी रैम की विशेषता नहीं? तो अभी यहाँ पे एस रैम की पूछा, तो एस रैम की विशेषता आपकी कौन सी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, इसका जो राइट आंसर है बी। इसे 1 सेकेंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जो कि गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन द्वारों के द्वारों मतलब गेट का सर्वाधिक सार्वत्रिक प्रयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तो प्रयोग किया जाता है नॉर एंड एंड गेट का। किसका किया जाता है? नॉर एंड एंड गेट का। ठीक है, नेक्स्ट। फाइल में INF संदर्भित करती है। INF किसको संदर्भित करती है? तो ये संदर्भित करती है बेटा आपकी स्थापना फाइल को। किसको संदर्भित करती है? स्थापना फाइल को। इस कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी से खोजता है और लोड करता है? तो ये करता है बेटा आपका 74 का 74 का आपका ए बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। 2016 को कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, कॉलम कॉलम करना है तो राइट क्लिक करके जैसे जाते नहीं कॉलम इंसर्ट कॉलम में जाके, तो वही प्रोसेस होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉलम एच में सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। मोबाइल फ़ोन में उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका IMPS। ठीक है, निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? निष्पादन प्रोग्राम को नाम दिया जाता है प्रोसेस। क्या दिया जाता है? प्रोसेस।
एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती हैं यदि 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 उनके नाम में कोई अंतर ना हो तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हैं सेम नाम की, फिर तुम्हें चेंज करना पड़ता है। एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्राम या उपकरण के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक कहा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है? तो ये होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को बोलते हैं। उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। कथक संस्थान कथक 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 है आपका लखनऊ घराना में है। बिरजू जो भी हैं। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर, सब लोग जानते हैं, गोरखपुर में होती है। निम्नलिखित कोड का सही प्रयोग करके मिलान करना है। तो आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि जो अपर रेल पार्क होता है ये आपका है बेटा कानपुर में, पहले का तीसरा। देखो भैया पहले का तीसरा दो में दिए है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपको भी पता अच्छे से कहाँ पे है, लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग पार्क सहारनपुर में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर में है, सॉरी उन्नाव में। क्या है? उन्नाव में, ठीक। ये ध्यान देना, बहुत सारा बच्चा गलती में कर देते लेदर को उन्नाव, कानपुर माधव उन्नाव है एक्चुअली में, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ में है। ये कानपुर हो गया, ये सहारनपुर हो गया। तो क्या हो गया? 3-4-1-2। तो 3-4-1-2, तो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट 10 बचे। बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सौर पार्कों की मंजूरी दी गई है? बुंदेलखंड में कितने सौर पार्क लगाए जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है दो सौर पार्क लगाए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके सीमेंट उद्योग के लिए, जो सतना साइड पड़ता है। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण कहाँ पाए जा रहे हैं? अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? पंचायती राज की जो अनुशंसा की थी ये बलवंत राय मेहता समिति ने किया था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 8 मई 2017, 8 मई 2017 को। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ की गई थी? किस जिले में चालू किया गया था? तो ये है आपका बलिया जिले में। कहाँ पे चालू किया गया था? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो कौन सी परियोजना नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? सरकारी वकील कौन था इसमें? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा पंडित जगन नारायण मुल्ला, ठीक है। तो ये थे आपके सरकारी वकील काकोरी कांड एक्शन। आदर्श कारागार निरुद्ध बंदियों को वर्ष में कितने दिन घर पर रहने की छूट दी जाती है? तो ये आपको दी जाती है 15 डेज का। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ये फैक्ट है। तो उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम है ये पाया जाता है ललितपुर जिले में, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, वो कौन सा? राष्ट्रीय टंडन। तो उत्तर प्रदेश में आपका क्या है? राष्ट्रीय टंडन है, जो ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इग्नू जैसे। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? नगर महोदय श्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके कन्नौज के, ठीक है, 95। उत्तर प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका लखनऊ में। नेक्स्ट आ जाओ। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान, आलू कहाँ है आपका? फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज। तो ये आपका पड़ जाता है मेरठ में। क्या है? अनुसंधान केंद्र मेरठ। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये की गई है आपकी डी में, वाराणसी में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है। तो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बी, मथुरा। कहाँ पे? पंडित दीनदयाल चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1995 में।
तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह नए-नए सेट आते रहेंगे। 15 सेट हैं पूरे, मतलब कुल मिला के हम 15 सेट का डिस्कशन करेंगे। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो फैक्ट है, स्टैटिक है, जैसे स्टैटिक जीके हो गई, मैं आपको बता स्टैटिक जीके हो गई, उसके बाद आपका कंप्यूटर हो गया, आपकी हिंदी हो गई। भैया ये तो बदलना नहीं है, जब बदलना नहीं है तो इसको रटना पड़ेगा। अब जब इसको रटना पड़ेगा तो रट लो। और रटने के लिए चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ना एक पेज, तो हम उतनी नहीं चीज़ें याद रख सकते, मगर जब हम ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं ना तो आपकी काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पे आपको पूरे टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।